6th सेंचुरी बीसी में चाइना के वू साम्राज्य ने अपने आसपास के सभी प्रांतों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध की शुरुआत तो कई जीतों के साथ जोरों शोरों से हुई, लेकिन धीरे धीरे वू अपने ही जाल में फंसने लगा। अगर वो एक साइड से युद्ध जीतता तो दूसरे साइड से उसकी आर्मी कमजोर पड़ जाती, और ये बात राजा के चीफ मिनिस्टर वू जू शू को खटकने लगी। तो उन्होंने राजा को वार्न करते हुए कहा कि महाराज, राज यूये ने हमारी दिक्कतों को भांप लिया है और उसने हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जीत और सत्ता के नशे में राजा ने हंसकर उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहा, तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो, बस एक और बड़ी जीत और पूरा का पूरा मिडिल किंगडम हमारा होगा। वर्ष 490 में वू जू शू ने अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए उसे किंगडम ऑफ शी में भेज दिया। अब राजा जी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि ये भाई साहब ने हमारी नाफरमानी करी और हमारी ताकतों पर शक किया, और उन्होंने मंत्री को अपनी ही जान लेने का आदेश दे दिया। मंत्री ने राजा की बात का अनुसरण करते हुए खंजर उठाया, लेकिन अपने आप को मारने से 1 मिनट पहले उसने राजा से बोला, तुम मेरी आंखों को निकाल लेना और उसे किंगडम ऑफ वू के गेट पर लगा देना, ताकि जब यूए की आर्मी हमारे राज में घुसे तो मैं उनकी जीत को अपनी आंखों से देख सकूं। कुछ ही सालों बाद यूए की आर्मी वू के गेट से अंदर घुसा। ये देखकर राजा को मंत्री के आखिरी शब्द याद आ गए और वो इतनी शर्म झेल ही न सका और उसने अपनी आंखें कवर करते हुए अपनी जान ले ली, ताकि उसे दूसरी दुनिया में अपने मंत्री से आंखें न मिलानी पड़े। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आप एक टाइम पर अपनी फोर्सेस को कई जगहों पर लगाते हो तो आपका विनाश तय है। इसके बजाय आप अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करो और कंसंट्रेटेड फोर्सेस के साथ अपने टारगेट पर अटैक करो।